जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण विद्यासागर ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 का हिंदी पढ़ेंगे। उसमें एकम अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स। बच्चों, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स का पहले के तास में हमने आधा भाग का अभ्यास किया था। आज हम उसका आधा भाग जो बाकी है उसका अभ्यास करेंगे। पहले के तास में सुनीता का जन्म, भारत से उसका जुड़ना, कल्पना चावला से क्या प्रेरणा ली, सुनीता विलियम्स का अभ्यास, उसकी शादी किसके साथ हुई, ये सब हमने पहले के तास में अभ्यास किया था। बच्चों, आज हम सुनीता के रिकॉर्ड, उसका कार्य, अंतरिक्ष में उसका अनुभव और उसकी वापसी के बारे में पढ़ेंगे। सुनीता विलियम्स। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। सुनीता विलियम्स को 1998 में नासा संस्था है उसके लिए पसंदगी के लिए लिया गया था, उसकी पसंदगी की गई थी। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। नासा संस्था है उसमें उसने प्रशिक्षण यानी कि तालीम, प्रशिक्षण का मतलब होता है तालीम। 1998 में नासा संस्था में उसने प्रशिक्षण लिया यानी कि तालीम ली। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। बच्चों, तालीम लेने के बाद ही सुनीता विलियम्स है वो अंतरिक्ष यानी कि अवकाश यात्रा के लिए तैयार हो सकी। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। अपना अनुभव स्पेस स्टेशन में कैसा रहा वो सुनीता है वो बताती है कि स्पेस स्टेशन है उसमें हमारी जिंदगी है वो आसान यानी कि सरल नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक सब कुछ कठिन है। बच्चों, आसमान है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, इसलिए सारी की सारी चीज है वो हवा में उड़ने लगती है। खाना उड़ने लगता है, पानी उड़ने लगता है, लौटने में मुश्किल होती है। स्पेस है उसमें स्पेस स्टेशन में अवकाश में रहने में बहुत ही दिक्कत, बहुत ही कठिनाई होती है। खाने से लेकर नहाने तक की, लौटने में मुश्किल होती है, वापस आने में भी मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। शुरू शुरू में जब स्पेस स्टेशन होता है उसमें चलना फिरने में दिक्कत यानी कि मुश्किल होती है। हड्डियां कमजोर हो जाती है क्योंकि हमारा शरीर है वो हवा में उड़ता ही रहता है, इसलिए हड्डियां है वो कमजोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। हमारा दिमाग भी कोई निर्णय कोई काम सही तरीके से नहीं कर पाता। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। सुनीता विलियम्स है वो अवकाश में जाना था इसलिए उसने तालीम ली थी। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, उसने क्या तालीम ली तो कि विज्ञानों के तकनीकी भले व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम, रूस यानी कि रसिया में रहकर अंतरिक्ष अवकाश के कोई कार्यक्रम हो उसमें भी उसने भाग लिया तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। रशिया में जाकर अवकाश के बारे में जानकारी ली, यान के बारे में जानकारी ली, उनके गोताखोरी के अनुभव, होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। गोताखोरी यानी कि गहरे समुद्र में डुबकी लगाना, यह गोताखोरी कहते हैं कि गहरे समुद्र में डुबकी लगाने का अनुभव सुनीता जी को था, इसलिए वह भारहीन वजन का अनुभव स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। तालीम लेने में उसे काफी मदद मिली। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियां और मुश्किलों के बारे में जाना। जब उसे अवकाश में जाना था तो अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में उसके बारे में वैज्ञानिक जानकारी और अवकाश में क्या क्या मुसीबतें आती है वह सब उसने पहले से ही जानकारी ले ली थी। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्ण तैयार हो चुकी थी। अंतरिक्ष में जाने से जो खतरा
जान का खतरा होता है, वो खेलने के लिए वह पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। अवकाश में जाने के लिए सुनीता है वो 9 दिन, बच्चों पानी में रहना बहुत ही मुश्किल काम है, तो सुनीता है वो अवकाश जाने के लिए तैयार होने के लिए 9 दिन पानी के अंदर रहती है। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लग गए। प्रशिक्षण यानी कि अवकाश में अंतरिक्ष में जाने के लिए उसने जो तालीम ली उसको पूरे होते होते खत्म होते होते 8 साल लग गए। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस स्टेशन से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष यानी कि अवकाश में चहलकदमी यानी कि प्रथम कदम रखा। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा यानी कि स्टेशन प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। बच्चों याद रखना कि सुनीता ने कितने चक्कर लगाए। पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाए। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। बच्चों मैराथन में भी अंतरिक्ष में मैराथन करने वाली सुनीता विलियम्स है वो पहली महिला है। 4 घंटे 24 मिनट तक मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष में बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे 42 मिनट किलोमीटर का सफर काटने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 128 दिन और 4 घंटे के शैनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा था। सुनीता है उसने शैनॉन ल्यूसिक का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है। सुनीता विलियम्स है वो अवकाश में 6 महीने तक रहती है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। बच्चों अब मैं कुछ तस्वीर बताती हूँ जो कि खाने की है, व्यायाम की है, पानी पीने की है, जिससे आपको पता चलेगा कि सुनीता है वो कैसे खाती थी, कैसे पीती थी, उसको क्या क्या दिक्कत हुई, ये सब वह बताती है। 6 महीना विलियम्स का हो गए अनुभव कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक का अनुभव रहा है और वह बताती है कि वहाँ व्यायाम यानी कि कसरत करना बहुत ही आवश्यक है, वरना हमारी मांसपेशी है वो चल फिर नहीं सकती सही तरीके से, ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाई रखी जा सके। शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिलिंग चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल काम हो जाता है। रोज डिब्बाबंद भोजन, डिब्बाबंद यानी कि डिब्बा जो खोला जाए और हाथ में लिया जाए तो खाना है वो हवा में उड़ने लगता है। भारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियां और हड्डियों को तेज क्षति से जैसी समस्या हो जाती है। हमें अवकाश में मांसपेशियां जन कमजोर हो गई हो ऐसा होने लगता है। सुनीता ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए। 6 महीने अंतरिक्ष में रही तो उसने कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए, जैसे ह्यूमन लैब यानी कि मानव जीवन साइंस, फिजिक्स भौतिक विज्ञान,
पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रयोग जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान यानी कि खोज कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। सुनीता है वो बताती है कि अवकाश में से हमारी पृथ्वी है बहुत ही शानदार, अच्छी दिखाई देती है। दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है। दुनिया विश्व को अलग तरीके से ही देखने का मौका हमें यहाँ से मिलता है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। हमारा जो ग्रह है उसे आने वाली पीढ़ी के लिए कैसे बचा सकते हैं वो अंतरिक्ष पर जाने पर ही मालूम होता है। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है। बच्चों, अवकाश है, अंतरिक्ष यान है, उसमें मिलजुल कर एक साथ काम करने का बढ़िया यानी कि बहुत ही अच्छी जगह है। और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों को उलझे रहते हैं। अवकाश में यान में एक साथ काम करने से मालूम होता है कि हम पृथ्वी पर एक साथ नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा विवाद करने में क्यों उलझे रहते हैं। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, ऐसी बात है वो अंतरिक्ष यान में रहकर मालूम होती है। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंस, बच्चों आप वीडियो कॉन्फ्रेंस तो जानते ही होंगे कि एक साथ वीडियो में कई लोगों के साथ बात करना, उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस कहते हैं। वीडियो यानी कि जिससे हम बात करते हैं उसकी फोटो भी हमें दिखाई दे, उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस कहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालों के जवाब सुनीता देती रही। उसने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। बच्चों हम जानते हैं कि भारत देश अलग है, चीन अलग है, पाकिस्तान अलग है, अमेरिका अलग है, विश्व को अलग अलग सीमाओं में बांटा गया है। पर सुनीता कहती है कॉन्फ्रेंस के दरमियान कि जब हम अवकाश यान में होते हैं तब विश्व है वो अलग अलग सीमाओं में बांटा नजर नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, केवल एक ग्रह है जो हमें दिखाई देता है। सुंदर ग्रामीण इलाके, जो ग्राम लोग होते हैं उसके सुंदर इलाके, खेत है वो नजर आते हैं। सुंदर पहाड़, सुंदर से पर्वत है वो भी यहाँ से दिखाई देते हैं। आसमानी रंग के सुंदर महासागर, महासागर है उसका आसमानी नीला रंग है वो यहाँ से बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही है। अवकाश यान में बैठे बैठे क्या दिखाई देता है तो कि ग्रामीण इलाके, सुंदर सा ग्रह, सुंदर पहाड़, आसमानी रंग का महासागर, हरे मैदान अनेक रंगों में, किसी जमीन का रंग काला होता है उसी तरह अनेक रंगों में जमीन है वो दिखाई देती है। यह दृश्य बहुत ही मनोहर था। मनोहर यानी कि मन को हरने वाला, मनोहर सुंदर दिखाई देता है। अवकाश में से पृथ्वी का जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। बच्चों आपको पूछा जाए कि स्पेस शटल है वो अटलांटिस से सुनीता कब रवाना हुआ धरती की ओर, तो याद रखना 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत यानी कि सुनीता के साथ और 7 लोग भी थे जो अंतरिक्ष यात्री थे, वह सब एक साथ धरती की ओर रवाना हुए। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। बच्चों सकुशल यानी कि कुशलता पूर्वक। बच्चों हम जानते हैं, मैंने बताया था कि कल्पना चावला जब वापस आ रही थी तब उसके यान में तकनीकी खराबी की वजह से वह यान है वो स्पेस है वो टूट जाता है और उसकी मृत्यु होती है। इसलिए पूरा विश्व है वो डरा हुआ है और वह
प्रार्थना कर रहा है कि सुनीता है वह कुशलता पूर्वक वापस आ सके स्पेस से। 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई थी। बच्चों, आपको पूछा जाए कि सुनीता कितने दिन, कितना समय स्पेस में रही, तो आपको याद होना चाहिए कि 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता जी है वो 12 जून 2007 को वापस आती है। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। उसने जो यान में, स्पेस में जो कार्य किया है, उससे भारतीय लोग और गुजराती लोगों का सर है वो ऊंचा हुआ है, शान बढ़ी है। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनाना होगा। बच्चों, अगर नारी है, महिला है, उसे सर्वोच्च ऊंचे स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह उसे हिम्मत वाला और महत्वाकांक्षी बनना पड़ेगा। बच्चों, इस पाठ में सुनीता है, उसने कितने दिन स्पेस में गुजारे, उसको खाने में क्या दिक्कत हुई, उसने कौन से अभियान में भाग लिया, उसने कैसी तालीम ली, ये सब बातें हैं, ये हमने जानी। बच्चों, तो यह पाठ है वो नारी महिला शक्ति की बात की है कि एक महिला है वो स्पेस पर भी जा सकती है, शिक्षक भी बन सकती है और डॉक्टर भी बन सकती है। हमारे इरादे हैं वो महत्वपूर्ण है, हमारे इरादे हैं वो कभी कमजोर नहीं पड़ने चाहिए। जो हमारे मन में आगे बढ़ने की हिम्मत, साहस हो तो हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं। यह बात है वो इस एकम में बताई गई है। बच्चों, पाठ है उसका अभ्यास गौर से करना और शब्दार्थ और मुहावरे है उसे भी एक बार पढ़ लेना। जय स्वामीनारायण।